आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और बात हो रही है आसमान के अर्जुन अभिनंदन की। विंग कमांडर अभिनंदन के पराक्रम की कहानी आपने सुनी होगी। MiG-21 जैसे पुराने विमान से पाकिस्तान के सबसे उम्दा फाइटर को ढेर करने वाले अभिनंदन ने पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम आपको आसमान में वीर अभिनंदन के 1.5 मिनट की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें उनके बोले 3 शब्दों ने इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में नया पन्ना जोड़ दिया। Position 17035. 28 miles and 7 miles. God damn it, this bogey's all over me. हिंदुस्तान के आसमान से दुश्मन भाग रहा था। भागते हुए 1 दर्जन दुश्मनों के पीछे था हिंद का एक जाबाज सिपाही। दुश्मन के पास उम्दा फाइटर विमान थे तो हिंदुस्तानी गगन के पहरेदार के पास था हौसला। दुश्मन का फाइटर कभी आसमान में हवाई कलाबाजियां खाता था, कभी वो गोते लगाता था तो कभी ऊंचाई की ओर भागता था। लेकिन भारतीय आसमान के रक्षक अभिनंदन ने 1 दर्जन पाकिस्तानी फाइटर्स में से एक भागते हुए दुश्मन पर साध लिया था अपना निशाना। रफ्तार और उम्दा मशीन की बदौलत दुश्मन चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के वीर विंग कमांडर अभिनंदन के हौसले को चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। अभिनंदन के हाथ सुखोई 30 MKI पर आजमाए हुए थे। आसमानी मनोवर के शूरवीर अभिनंदन MiG-21 बाइसन में जरूर थे, लेकिन उनकी नजर अर्जुन की तरह मछली पर टिकी थी। अगले ही पल आसमान में अभिनंदन के बाकी के 5 साथियों के कान में आवाज सुनाई पड़ी कि पाकिस्तानी F-16 अभिनंदन के निशाने पर आ चुका है और वो सिर्फ उनका शिकार। और जब तक दुश्मन का विमान आसमान की ऊंचाइयों में ओझल होता, तब तक अभिनंदन का अंगूठा हरकत में आ चुका था। और इसके साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 बाइसन से वो अग्निबाण निकला जिसका नाम था विम्पल R-73। आसमान में पाकिस्तानी फाइटर्स का पीछा कर रहे 5 MiG-21 के पायलटों को अपने हेड डिस्प्ले में विंग कमांडर अभिनंदन की आवाज सुनाई पड़ी। इंडियन एयरफोर्स के बेस कमांड में जब तक लोगों ने R-73 सिलेक्टेड सुना, तब तक आसमान में पाक का विमान शोलों में तब्दील हो चुका था। इधर विंग कमांडर अभिनंदन की कोई अगली आवाज सुनाई पड़ती, उससे पहले दुश्मन ने अभिनंदन के MiG-21 पर निशाना साध दिया था। और फिर चंद सेकंड के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन अपने विमान को छोड़कर पैराशूट के जरिए आसमान से नीचे उतरते दिख रहे थे। इस तरह अभिनंदन के वो शब्द R-73 सिलेक्टेड उनके साथियों के कान में अब तक गूंज रहे हैं, जिसने आसमानी जंग के इतिहास में एक नया पन्ना लिख डाला है। टीम न्यूज नेशन। तो विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 जैसे 40 साल पुरानी फाइटर प्लेन से पाकिस्तान का 4th जनरेशन F-16 ढेर कर दिया। यह आसान पराक्रम नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के घर में घुसकर ढेर करने का साहस अभिनंदन ने कैसे किया और उस वक्त आसमान में कैसा मंजर था, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार की सुबह हिंदुस्तान के आसमान में अभिनंदन का शौर्य गर्जना कर रहा था। पाकिस्तान के हमले और भारत के पलटवार की कहानी सुबह 9:45 पर शुरू हुई। हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने बताया कि पाकिस्तान के 12 फाइटर विमान हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। चेतावनी मिलते ही भारत के श्रीनगर और अवंतीपोरा से फाइटर्स उड़े। पता चला कि पाकिस्तान की ओर से F-16, मिराज और GF-70 फाइटर्स का बेड़ा भारत पर हमले की नीयत से बढ़ रहा है। 9
9:58 तक पाकिस्तान के F-16 फाइटर LOC को पार करके राजौरी जिले के नौशेरा में बॉम्बिंग कर चुके थे, लेकिन जब तक वो लौटते तब तक भारत की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 लेकर उनके पीछे पहुंच चुके थे। बॉम्बिंग करने के चक्कर में पाकिस्तानी फाइटर कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे जब विंग कमांडर अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 पर टारगेट लॉक किया। उस वक्त F-16 9000 फीट की ऊंचाई पर था और अभिनंदन का MiG-21 15000 की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक पाकिस्तानी F-16 ने ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी और 26000 फीट पर चला गया। MiG-21 विमान से ऐसी मनवरिंग मुश्किल थी, लेकिन अभिनंदन ने अपने MiG-21 को 60 डिग्री के एंगल तक खड़ा किया और टारगेट लॉक करके पाकिस्तानी F-16 पर वैम्पल R-73 नाम के मिसाइल फायर कर दी। 5 सेकंड के अंदर पाकिस्तान का F-16 धुएं और आग के शोले में तब्दील हो चुका था। इसी दौरान पाकिस्तानी फाइटर्स ने भी MiG-21 पर 2 एमराम मिसाइलें भी दागी थीं, जिसमें एक मिसाइल विंग कमांडर अभिनंदन के प्लेन में लगी। पाकिस्तान के 1 दर्जन फाइटर से मुकाबले का हौसला रखने वाले अभिनंदन ने सिर्फ 85 सेकंड के अंदर पाकिस्तान को पानी पिला दिया था। पाक का करीब 100 करोड़ का एक फाइटर राख बन चुका था। अभिनंदन की वीर गाथा के 2 सबूत भारत ने दुनिया के सामने रखे। एक वो तस्वीर जिसमें F-16 विमान के इंजन का ध्वस्त हुआ हिस्सा जमीन पर दिखाई पड़ रहा था, और दूसरा सबूत भारतीय फाइटर पर दागी गई एमराम मिसाइलों के वो टुकड़े जो भारतीय फाइटर पर दागी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो विंग कमांडर अभिनंदन के हौसले की तारीफ आखिर क्यों हो रही है, यह आप बेहतर समझ पाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे कि दुश्मन कितने एडवांस फाइटर पर था और अभिनंदन किस क्षमता के फाइटर पर थे। अगर दोनों फाइटर प्लेन्स के मुकाबले की बात करें तो आपको बता दें कि MiG-21 वर्सेस F-16 रफ्तार की बात की जाए तो 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है MiG-21 की, जबकि F-16 की अगर बात करें तो इसकी रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कौन कौन से हथियार इस फाइटर प्लेन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? MiG-21 से आप R-73 आर्चर शॉर्ट रेंज मिसाइल दाग सकते हैं, जबकि F-16 के जरिए एडवांस स्नाइपर टारगेटिंग पॉड को साधा जा सकता है। टेक्नोलॉजी में F-16 MiG-21 से कई आगे है। R-77 मीडियम रेंज मिसाइल भी MiG-21 से दागी जा सकती है, जबकि F-16 से एमराम मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। MiG-21 केमिकल क्लस्टर बम दागने की क्षमता रखता है, वो हथियार जो इन प्लेन्स से दागे जा सकते हैं, जबकि F-16 परमाणु बम ले जाने की क्षमता तक रखता है। 1000 किलो का बम ले जाने में सक्षम है MiG-21, जबकि F-16 इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी सक्षम है। और इन दोनों प्लेन्स में अगर तकनीक की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में कौन सा प्लेन आगे है, कौन सा फाइटर प्लेन आगे होता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। MiG-21 65 साल पुराना है। 2006 में इसे अपग्रेड किया गया था, अपग्रेडेड वर्जन मिला। और उसके बाद F-16 की अगर बात करें तो 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है F-16, और टारगेट को किस हद तक साधने की क्षमता रखता है। MiG-21 हवा से हवा में, हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है, जबकि F-16 फाइटर प्लेन हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। फायरिंग की अगर बात की जाए तो इन दोनों प्लेन्स की फायरिंग किस तरीके की है आप देखिए। MiG-21 420 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है और F-16 500 राउंड पर मिनट फायरिंग कर सकता है। और हवा में रेडियस किस विमान का कितना होता है, कितना हो सकता है, ये हम आपको दिखाते हैं। MiG-21 370 किलोमीटर, जबकि F-16 547 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस रखता है। रडार सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो भी देख लीजिए आप। MiG-21 मल्टी मोड रडार सिस्टम रखता है, जबकि F-16 ऑन बोर्ड रडार है।
और कीमत, दोनों की कीमतों में कितना अंतर है ये भी आपको बता देते हैं। MiG-21 की कीमत साल 1974 में $20 लाख थी, जबकि F-16 की साल 1982 में कीमत 1.88 करोड़ थी। तो कीमत में भी अंतर है, टेक्नोलॉजी में भी अंतर है, रडार में भी अंतर है। यानी कि पाकिस्तान का F-16 प्लेन जो था वो भारत के MiG-21 से ताकत में कई ज्यादा था, बावजूद इसके अभिनंदन ने उसे मार गिराया। तो एक तरफ हिंदुस्तान के शूरवीर अभिनंदन के साहस की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, सोशल साइट्स पर पाकिस्तान तक के सेलिब्रिटीज अभिनंदन की किसी न किसी तरीके से तारीफ करते दिख रहे हैं, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को जिसने भी देखा वो उनकी मूंछों का कायल हो गया। इंडियन एयरफोर्स के अभिमान का अभिनंदन। मूंछें ऐसी मानो मिसाइल हो, चाल ऐसी जैसे शेर गुजर रहा हो, शख्सियत ऐसी जो दुश्मन को कपा दे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आजकल सोशल मीडिया पर छाए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, अभिनंदन की मूंछों की दीवानगी सरहद को लांघ गई है। जिस पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को हिंद के शूरवीर ने जमींदोज कर दिया, उसी पाकिस्तान में अभिनंदन की मूंछों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ मूंछें इज्जत, आत्मसम्मान और हौसले की पहचान है। राजपुताना में तो मूंछों की दीवानगी है। हमारे देश के तो राजपूत है ही फेमस अपनी मूंछों के लिए। हम कहते हैं कि एक मर्द की पहचान उनकी मूंछों से होती है, और जो मूंछें रखता है वो मर्द कहलाता है। तो आजकल सब वही अभिनंदन की बातें ही कर रहे हैं कि मूंछें हो तो अभिनंदन जैसी। अभिनंदन की मूंछों का क्रेज ऐसा चढ़ा है कि देश के युवा अभिनंदन की कॉपी करते हुए देखे जा रहे हैं। लोगों ने सैलूनों की तरफ रुख कर लिया है ताकि अभिनंदन जैसी मूंछें रखी जाए। ये बेंगलुरु के एक सैलून की तस्वीर सामने आई है, जहां सैलून में पहुंचे लोग अभिनंदन जैसी मूंछें रखने की डिमांड कर रहे हैं। सैलून वाले कह रहे हैं कि आजकल अभिनंदन स्टाइल चल रहा है और यही नया फैशन ट्रेंड चला हुआ है। अभिनंदन सर जो पाकिस्तान से रिटर्न आए, उसके बाद से कुछ क्रेज आ गया यंगस्टर में कि हमको ऐसा मुस्टैच चाहिए। ये अभिनंदन सर का स्टाइल है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। वो हमारे रियल हीरो हैं। सब वो दूसरे को देख के करते हैं, हम उन्हें देख के कर रहे हैं ये स्टाइल। बड़ी मूंछों को बहादुरी से जोड़कर देखा जाता है। अभिनंदन ने पाकिस्तान में भी अपनी मूंछों पर ताव देकर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों को बेबाक जवाब दिया। उन्हें भी पता चल गया कि आखिर क्यों अभिनंदन ने ऐसी मूंछें रखी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भारत के वीर अभिनंदन के शौर्य की कहानी पूरी दुनिया में सुनी और कही जा रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपने झूठ की सफाई देते फंसता जा रहा है। पाक के पीएम का बयान। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, पायलट्स हमारे साथ हैं। पाक सेना का बयान। दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। और यही आधा झूठ बोलकर फंस गया है पाकिस्तान। 27 फरवरी को LOC के ऊपर हुई आसमानी जंग में 2 पायलट पैराशूट के जरिए कूदे थे। ये खुद आसिफ गफूर ने कहा था। इनमें से एक पायलट भारत के विंग कमांडर अभिनंदन थे। दूसरा पायलट कौन था? क्या वो पाक के F-16 का पायलट था? क्या उसे POK में पीटा गया था? क्या वो पाक के एयर मार्शल का बेटा था? क्या वो पाक का विंग कमांडर शहजादुद्दीन था? ये सारे सवाल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना झूठ के जाल में ऐसे फंसी कि न तो इन खबरों की पुष्टि कर पा रही है और न ही इन्हें खारिज करने के लिए विंग कमांडर शहजादुद्दीन को मीडिया के सामने पेश कर पा रही है। इस पाकिस्तानी फाइटर के मलबे को उड़ा रहा फाइटर पायलट मारा गया, ये चर्चा ट्विटर पर तेजी से बढ़ी। इसे लेकर कई लोगों के ट्वीट सामने आए। किसी ने मारे गए पायलट की पहचान पाकिस्तानी एयरफोर्स के 19 नंबर स्क्वाड्रन के विंग कमांडर शहजादुद्दीन के तौर पर की, तो किसी ने उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर मार्शल वसीमुद्दीन के बेटे के तौर पर की। इस खबर को और सच तब माना जाने लगा जब ब्रिटेन में रहने वाले लाहौर के एक वकील खालिद उमर ने फेसबुक पर लिखा कि
27 फरवरी को 2 एयर मार्शल के बेटे आसमान में लड़े। विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय MiG-21 उड़ा रहे थे और विंग कमांडर शहजादुद्दीन पाकिस्तानी F-16 दोनों आसमान से गिरे, एक बच नहीं सका। इसी पाकिस्तानी शख्स ने दावा किया कि पीओके में हिंदुस्तानी पायलट समझकर पाकिस्तानी पायलट की पिटाई हुई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अस्पताल में भर्ती उस पायलट का क्या हुआ, ये पाकिस्तान नहीं बता रहा है। दरअसल पाकिस्तान यही नहीं मान रहा कि भारत ने उसके F-16 फाइटर को गिराया है और इसी एक झूठ के लिए वो 100 झूठ के जाल में फंसता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।